हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ रीडिंग का, ये हर एक ज़ोडियक साइन का रीडिंग होगा और इसमें हम लोग देख लेंगे 2021 में हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, और उसके साथ साथ 2022 में हमारे लिए क्या क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सा अधूरा प्यार को पूरा होने का मौका मिलेगा, किसका दिल दुखेगा, किसका फाइनेंस कैसे अप होगा और किसका फाइनेंस कैसे डाउन होगा, हेल्थ वाइज भी देख लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक जोडियक का एंजॉय करिए मेरा रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हाय लियो, सिंह राशि। ये रीडिंग है आपके लिए। 2021 ने आपको क्या दिया और 2022 आपके लिए क्या लेके इंतज़ार कर रहे हैं, वही देख लेंगे। ठीक है, ये है आपका स्पिरिचुअल मैसेज का कार्ड, स्पिरिट का गाइडेंस, कॉस्मिक गेटवे। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। और इससे पहले ओशो जेन टैरो डेक से पहले 2 कार्ड लेंगे 2021 के लिए, फिर 3 कार्ड लेंगे 2022 के लिए। ठीक है, ओके। कंप्रोमाइज़, ओके, बहुत कंप्रोमाइज़ किया आपने। एंड द लेटिंग गो, अच्छा, तो फाइनली आप लेट गो कर रहा है किसी को। ओके 2022 क्या ला रहा है? इंटीग्रेशन, ब्यूटीफुल, आई लव दैट। स्लोइंग डाउन, थोड़ा स्लो हो जाना है। अच्छा, एंड आइसोलेशन, 3 ऑफ सोर्ड। अच्छा, कोई चीज़ से आइसोलेशन की ज़रूरत है शायद आपको। चलिए क्लैरिफाई करते हुए इसको समझ लेंगे कि एक्चुअली लियो के लिए ये क्या मैसेज स्पिरिट देना चाहते हैं। पहले देख लेंगे कंप्रोमाइज़ एंड लेटिंग गो। ये सेम कार्ड का कम्बिनेशन तो किसको आया था, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, आपने बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ, दीवार लग गया, दीवार पे पीठ लग गया। बहुत सारे रिश्ते आपने छोड़ दिए क्योंकि आपको छोड़ना पड़ा। कंप्रोमाइज़ आपने बहुत किया क्योंकि कंप्रोमाइज़ अपने पैसे के साथ भी किया। फाइनेंशियल फाइनेंशियल कमी से लेके फाइनेंशियल अबांडेंस तक सब में आपने देखा। पर अभी का जो सिचुएशन है उसके ऊपर देखेंगे क्या हो रहा है। 2021 में आपने फाइनेंशियल कंप्रोमाइज़ किया, आपने रिलेशनशिप कंप्रोमाइज़ किए, लेटिंग गो किए, इमोशन के स्तर पे भी आपने बहुत कुछ खोया। एंड 2022 आपके लिए ला रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब वो इंसानी संतुलन, राइट, द बैलेंस इन बिटवीन योर सेल्फ, राइट। हमारे अंदर की जो अंदरूनी बैलेंस होता है जिसको कहते हैं फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, जिसके बाद एक इंसान का ना आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वैसा ही कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। मे बी यू आर डूइंग सम मेडिटेशन। आप कुछ जैसे होते हैं ना कुंडलिनी अवेकनिंग का कुछ जर्नी करना, ऐसा कुछ। अच्छा, स्लोइंग डाउन, दिस इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपकी पेंटिकल एनर्जी जो यानी कि आपका जो रोज़गार का जो क्षमता था वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, होने दीजिए। क्योंकि कुछ और पाने के लिए, विजडम पाने के लिए आपको लक्ष्मी के तरफ थोड़ा सा कम भी देखे तो चलता है, क्योंकि आपको ज्ञान का ज़रूरत है। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको लक्ष्मी को थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। एंड द आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर ले क्राउड से। 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी है ये वैसे भी तो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद 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 को पब्लिसिटी से थोड़ा दूर, अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजी करते हो या तो जैसे होते हैं ना बहुत सारे लोग सिर्फ यूट्यूब पे ही काम करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर विथ पब्लिक, दे आर विथ सो मेनी एनर्जीज, तो इससे शायद आपको थोड़ा गैप लेना पड़ेगा, राइट। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, स्पिरिट गिव मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर लियो, सिंह राशि के लिए 2021 एंड 22 कम्बिनेशन रीडिंग है। इसके लिए लियो का एनर्जी बताया। थैंक यू सो मच। ओके ओके, चलिए शुरू हो जाते हैं। द हेरोफेंट, ओके, 8 ऑफ कप्स अगेन। ओ माय गॉड, देखिए कार्ड, देखिए पूरा डबल, मतलब आपने सच में लेट गो किया बहुत कुछ, अंडरस्टैंड।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मेडिटेशन से ही इंटीग्रेशन आते हैं। एंड द एस ऑफ सोर्ड, एग्जैक्टली दिमाग और कुछ चलेगा दिमाग में। एंड द फाइव ऑफ कप्स, ओके। सिक्स ऑफ सोर्ड हियर, the hanged man energy, exactly, surrender. The emperor, oh wow, the ace of wands and the star. पता है ये पूरा कार्ड का सीरीज देख के मुझे क्या लग रहा है, जैसे आपका ज़िंदगी में ना हर रोज़ धूप छाँव आते हैं, जैसे धरती पे हर रोज़ सूरज और चंदा आते हैं, वैसे ही हर रोज़ आप हंसते हो, रोते हो, हर रोज़ आप ध्यान भी करते हो, शिव शंभू को भी बुलाते हो, और हर रोज़ आप अपना मस्ती भी करते हो, बहुत कुछ करते हो। आपकी ज़िंदगी एकदम स्पाइसी, सॉल्टी, स्वीटी, वाओ, एक्सीलेंट, ऐसा ही होना चाहिए। दुख भरी दास्तान, अरे किसको सुनाने जाओगे, किसी के पास टाइम नहीं है। और सिर्फ कॉमेडी किसी को अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा है ना कि एकदम बैलेंस में आ जाना। सो यहाँ में आज जो मुझे दिख रहा है ना, चलिए एक बार क्लैरिफाई करना शुरू करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। 2021 की जो आपका एनर्जी था वो कैसा था? कंप्रोमाइजिंग, हेरोफेंट, उसके बाद सिक्स ऑफ सोर्ड। देखिए 6 2 बार है, ठीक है, 2 6 एनर्जीज है, उसके साथ साथ जो हेरोफेंट है दैट इज़ द 5। समझ गए? जैसे एक ही वो एक कहावत है ना, एक ही केस में दो तलवार नहीं रह सकता। तो आपके साथ जो आपका पार्टनर है, शायद आप भी बहुत, यस यू आर लियो, सिंह राशि हो आप, तो आपके अंदर जो एक राजा महाराजा टाइप का क्वालिटी है ना, मेरे ख्याल से आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ है, जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी आप आप आपके अंदर, मतलब दोनों ही कौन किसको टक्कर दे, ऐसा टाइप का एनर्जी है, कौन किसके लिए भारी है, ऐसा टाइप का। और ये कंप्रोमाइजिंग का हद ऐसा हो गया है ना, सो नाउ यू आर गोइंग टू आइसोलेट योरसेल्फ। तो यहाँ पे आप हेरोफेंट एनर्जी में आ जाते हो, टॉरस एनर्जी, दिस कंप्रोमाइजिंग मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, दिस इज ऑल्सो टॉरस। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कर्क राशि, यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ टॉरस एंड लियो। हो सकता है ना कि आप टॉरस और लियो, यानी आपका सिंह राशि है, आपका लग्न हो सकता है टॉरस, या तो फिर आपका पार्टनर का कुछ हो सकता है टॉरस। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी भी है, सिक्स ऑफ सोर्ड। फाइनली आपकी जो वेव है, आप बहुत कुछ लेके काम करते हो, मे बी आपके आसपास आपकी जो सोच है, आपकी जो मतलब आपकी जो दूरदर्शिता है, ये बहुत लोग शायद समझ नहीं पाते हैं। कोई लोग आपको गलत समझते हैं, कोई आपको ठीक से मतलब पढ़ ही नहीं पाते हैं। आप अगर कुछ डिस्क्राइब भी कर रहे हो ना, वो भी उन लोगों के दिमाग के अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं, इतना डेप्थ नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ऊपर से है सिक्स का एनर्जी यहाँ पे दो बार है, एक है सिक्स ऑफ सोर्ड और एक है सिक्स यानी कंप्रोमाइज, यानी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दोनों सिक्स का मतलब क्या है कि रिलीज योर फियर। अगर कोई भी डर है तो उसको रिलीज़ कर दो। फाइनली आपके अंदर से जो डर है ना वो निकल जा रहा है। तो 2021 ने शायद आपके अंदर की कोई भी डर जो था ना, कुछ भी खोने का, कुछ भी पाने का, जो भी था उसको हटा दिया। 2021 ने और आपसे क्या लिया और या तो फिर आपने क्या किया। यहाँ पे देखिए एट ऑफ कप्स 2 टाइम्स देख पा रहे हैं। एक जगह पे लिखा हुआ है लेटिंग गो, और एक जगह पे आप खुद पीछे मुड़ के निकल जा रहा है। कोई वाटर साइन है जिसको फाइनली आप रिलीज़ कर रहे हो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा होगा जो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी में है, और वो फाइनली आप उनको जाने दे रहे हो, वो भी जा रहा है। और वो जैसे ही जा रहा है ना, यू आर इन द हैंग्ड मैन एनर्जी। हैंग्ड मैन एनर्जी का नंबर है 12। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो दिसंबर है ना, ये दिसंबर को आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन कि फाइनली वो आपका जो वाटर साइन है, ये थर्ड पार्टी हो सकता है, ये आपका पार्टनर हो सकता है, मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, कोई अनमैरिड या तो फिर मैरिज के बाहर का एनर्जी भी हो सकता है।
तो ये जो 12 मंथ यानी दिसंबर को, दिस मंथ को, इसी मंथ को आपको ऐसा कुछ सच्चाई का पता चलेगा जो सच्चाई सुनने के बाद आप एकदम से सरेंडर कर देंगे। आपकी पूरा चेंज हो जाएगा, आपका वाइब्रेशन का कंप्लीट तहस नहस हो सकता है, बट आप संभाल लोगे। आई नो आप संभाल लोगे, क्योंकि बहुत दिनों से आप दर्द में हो, बहुत कुछ अपने देखा, बहुत कुछ अपने छोड़ा, बहुत कुछ अपने जाने दिया। तो ये कोई नई बड़ी बात नहीं है, तो इसीलिए यू आर रेडी फॉर इट। बट मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली स्पिरिट आपको ऐसा तो एक मौका देगा ताकि आप सच में आगे बढ़ सको। ठीक है, अभी आते हैं 2022। 2022 का जो पहला कार्ड है इंटीग्रेशन, जो मैंने बोला, और ये इंटीग्रेशन मोड आप खुद क्रिएट करोगे। कंप्लीट डिटर्मिनेशन, कंप्लीट मेडिटेशन, 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। देखो एक चीज़ देखो, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड का नंबर देखो, दिस कार्ड नंबर इज़ 14। 14 मतलब 7 and 7 इज इक्वल टू 14, उसके साथ अनदर 7। अगर मैं ऐसे पकड़ूँ तो 777 हो रहा है, एंड दैट्स अ स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट मैं बोल सकती हूँ, स्पिरिचुअल नंबर। और स्पिरिट खुद कह रहा है बहुत हो गया, तुमने बहुत कुछ किया। संपर्क के उतार चढ़ाव भी देखा, रिलेशनशिप की टूटना बिखरना भी देखा, पैसों की आना जाना भी देखा। अभी तुमको अंदर में समा जाना है, खुद के साथ जुड़ जाना है। तो ये होने के लिए तभी जाके आप एक एम्परर एनर्जी में आओगे। मे बी आपके इर्द गिर्द कोई एरीज एनर्जी हो सकता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप खुद इस पोजीशन में आओगे कि आपका अंदर से एक आवाज़ आएगा, आई रियली डोंट केयर, आई एम द किंग, आई रियली डोंट केयर, आई एम द किंग। ये तभी कोई बंदा बोल सकता है ऑनेस्टली जब उसको उसके साथ यूनिवर्स का अलाइनमेंट समझ में आता है। अगर आपके बाप आपके साथ है तो आपको डर नहीं लगेगा। यूनिवर्स हमारे बाप होते हैं, हमारे पिता, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ आस। सो अगर आपको समझ में आ जाए कि क्रिएटर इज़ विथ मी, कैसे समझेंगे? मेडिटेशन के बहाने, मेडिटेशन करते करते आपको समझ में आएगा, तभी आप ये चिल्ला के बोल पाएंगे, यस आई रियली डोंट केयर ऑफ एनीवन, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिताजी है। आई नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ। ओके, सो उसके बाद क्या है? उसके बाद है स्लोइंग डाउन, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। Page of Pentacles, Ace of Sword and Ace of Fire. Oh my God. देखो यहाँ पे सीधा बोल रहा है, अगर आपके ज़िंदगी में अभी फाइनेंस प्रायोरिटी में है, फाइनेंस, पैसा 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 पैसा, बहुत पैसा कमाना है, बहुत कुछ, तो आपको भी पता है इस पैसा भी, ये जो पैसा आ रहा है ये कोई बड़ी काम के लिए आ रहा है, और ये पैसा भी धीरे 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 थोड़ा स्लो हो जाएगा। डोंट वरी, नेवर वरी अबाउट इट, वो पैसा थोड़ा स्लो हो जाएगा, बट आपकी ज़िंदगी में एस ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड मतलब आपकी सूचना, कुछ अच्छी थॉट प्रोसेस, कुछ अच्छी शुरुआत, कुछ नया शुरू हो रहा है। और एस ऑफ वॉन्ड्स, और जो शुरू हो रहा है ना वो आपका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र के साथ ही शुरू हो रहा है। दैट मीन्स when you are getting your wisdom, when you are getting the higher alignment, when you are getting the higher consciousness, ये सब जैसे आपको मिलने लगता है, जैसे आप इन सब के साथ जुड़ गए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कार्ड्स देखते हुए कि ऑलरेडी आपके अंदर कुछ तो है, कुछ तो बात है, थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिज्म, थोड़ा बहुत चैंटिंग, अफर्मेशन, मेडिटेशन, इस सब में आप जुड़े हुए हो। अगर आप इस सब में ऑलरेडी जुड़े हुए हो, फिर भी आपका अगर पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरत था, तो स्पिरिट अभी बोल रहा है अभी पैसा को ना थोड़ा साइड में रखो। तुम खाना भी तुमको मिलेगा, पहनना भी तुमको मिलेगा, तुमको अचानक से पैसे का ज़रूरत होगा तो वो भी तुमको मिल जाएगा, बट नाउ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर अपब्रिंगिंग। अभी आप थोड़ा सा ना अपना विजडम की तरफ ध्यान दो, ताकि यू कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अभी आपको फैलना है। इसको देखिए,
इस एनर्जी को देखिए। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, देखिए जैसे स्टेयर केस से कोई ऊपर जा रहा है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, किस तरफ? रोशनी के तरफ। एक ऐसी ऊंचाई तक आप जा रहे हो जिस ऊंचाई में आपको रोशनी मिले। और उसके बाद ये देखो, ये इसके सर के ऊपर देखो कैसे स्पाइडर नेट की तरह। थोड़ा पानी पी लिया, गला में बहुत खराश हो रहा था, खांसी टाइप का रहा था। अच्छा, ये जो है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे आपकी दिमाग के नस नस में शिव शंभू बस रहे हैं, और वही बसी हुई एनर्जी को अभी आपको चारों ओर फैलाना है। धरती के हर एक कोने तक पहुंचना है। आपका बहुत बड़ा काम है, और उसी काम को अंजाम देने के लिए जो जो ज़रूरत है वो परिस्थिति के ऊपर आपको नज़र फेरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आइसोलेशन, 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स एंड दी स्टार। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप खुद को कंप्लीटली आइसोलेट कर लोगे। खुद की मेलानकलीनेस को आप अपना, क्या बोलते हैं, आप अपना वेपन बना लोगे। दर्द ही मेरा वेपन है, दर्द ही मेरा क्या बोलते हैं उसको, तलवार है। और उसी दर्द के ज़रिए ही आप शिव शंभू तक पहुंचेंगे, और वो दर्द आपको मिलेगा मे बी द मिड ऑफ द 2002, यस, मिड ऑफ 2002, मेरे ख्याल से अप्रैल में। हो सकता है कि उस वक्त आपका तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाए, हो सकता है कि आपका तबीयत ख़राब होने के साथ साथ आपकी मन की स्थिति भी अजीब हो जाए, ताकि आपको सिर्फ शिव शंभू छोड़ के और कुछ ना मांगे। आप एकदम से बावलापन हो जाते हैं ना, जैसे अब तो तुम ही हो, या तो तुम मेरे सामने आओ, या तो मेरे को मेरा मतलब मेरा नाश करो ताकि मैं तुमसे जाके मिलूं। ऐसा टाइप का एक जन्म मरण का जिंदा रहना है तो तुमको आना पड़ेगा, और अगर मर जाएंगे तो वो भी तुम्हारे पास ही जाके मरेंगे। ऐसा टाइप का एक चेतावनी आपके चारों ओर आपका एनर्जी में दिख रहा है। यू वांट टू डू और डाई टाइप का सिचुएशन, जहाँ पे आपको बस एक ही है कि बस वो दरवाज़ा खोल दो, मुझे तुमको देखना है। बस एक बार मेरे सामने प्रकट हो जाओ, बस मुझे तुमको देखना है। बस एक बार, एक कहावत है ना, जिसने भगवान को देख लिया और नहीं तो शैतान को देख लिया, वो फिर जिंदा नहीं रहता, उससे और कुछ देखा नहीं जाता। क्या देखेगा वो? आप वैसा ही रोना रो रहे हो कि एक बार दर्शन दे दो, बस एक बार आंख बंद करके दिल की आंखों से मन की मंदिर में आपको देख लो, बस उसके बाद तुम जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। चलिए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। एग्जैक्टली, आपकी थॉट्स बहुत पावरफुल है। अभी अगर आप शिव शंभू को ही याद करते रहेंगे, बस उन्हीं को मांगते रहेंगे, उन्हीं को बोलते रहेंगे, बस अब तुम आ जाओ, बस अब तुम आ जाओ। मिरेकल्स बनता है, बनना जरूरी है, बनना यहाँ पे लिखा है, मिरेक्युलस चेंजेस आर ऑकरिंग। बनना ही बनना है, क्योंकि आपने दिल से मांगा है, आपने वो चीज़ मांगा है, आपने तो और कुछ नहीं मांगा। आपने ये नहीं बोला मुझे तो करोड़ के खानदान चाहिए, करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो बस उनको चाहिए। तो ये सबसे बड़ी मांग होती है कि तुम सब कुछ ले लो, मेरे से तुमको जो लेना है, रिश्ता लेना है ले लो, प्रॉपर्टी लेना है ले लो, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। मैं तो बस नाम के बहाने बैठी हूँ, किसी की माँ बन के, किसी की बहन बन के, किसी की बेटी बन के, किसी की पत्नी बन के। बट अगर सच का कोई रिश्ता कोई पूछे मुझे कि तुम हो कौन, तो मैं तो बस एक ही बात करती हूँ, मैं उस बाबा की बेटी हूँ, उस शिव शंभू की बेटी हूँ। मेरा तो बस एक ही परिचय है। बाकी का जो परिचय, बाकी का जो दुनियादारी, ये तो आप ही ने मेरे को भेजा ये सब करने के लिए।
मैं कौन सा अपनी शौक से आई हूँ? हाँ, ये है आपका सवाल, और इस सवाल का जवाब देने के लिए उनको आना ही पड़ेगा। एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल लियो, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो रोना आ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गया। सिंह राशि, अगर ये आपकी चाहत है, 2022 आपको कुछ तो देगा, कुछ बड़ा देगा। आप उनसे ज़रूर मिलोगे, मेरी कार्ड बोल रहे हैं आप उनसे ज़रूर मिलोगे। ठीक है, चलिए आप इंतज़ार में रहिए, मैं भी इंतज़ार में हूँ। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।